मैं और मेरे पति दोनों इकट्ठे ही आज बीजेपी में आ रहे हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूं, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक, जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सब से प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूं, ताकि उसमें मैं भी अपना कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। मुझे किसी और पार्टी का कोई खास भविष्य भी नहीं नजर आता, और उनका कोई विजन भी नहीं नजर आता कि वो, उनका विजन कुछ चुनाव जीतना हो सकता है, जिसमें भी वो लगता है कि किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी वो नहीं है। लेकिन ये जो नीतियां हैं बीजेपी की, वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब हम अगर देखें कि भारत का, छोटी सी बात है कि भारत का पासपोर्ट जो है दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी देश नहीं रहेगा जो इंडिया को वीजा फ्री, इंडियन पासपोर्ट को वीजा फ्री ना करे। तो इन सब को देख के मुझे लगता है कि भी इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें बीजेपी ने काम नहीं किया। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर तरह, हर फील्ड में काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब से प्रभावित होकर अपने देश का भविष्य सुंदर और अच्छा बीजेपी के हाथों में देखकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, और बीजेपी के मंत्रीगण और इंचार्ज श्री विजय रूपानी जी का, जिन्होंने आज मुझे पार्टी में शामिल कराया है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनेता और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर जहांगीर सिरवा जी से आग्रह होगा आप संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हरदीप पुरी जी का, विनोद जी का, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का, देविंदर सिंह राणा जी का और सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं पहले तो अपनी तरफ से और कश्मीर की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कश्मीर को हमेशा देश का मुकुट कहा जाता था, पर इस मुकुट को 70 साल सर की बजाय हवा में लटकाने का काम किया गया, और 5 अगस्त 2019 को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस मुकुट को असल तरीके से सर पर बिठाने का काम किया। मैं उस जनरेशन में से आता हूं जिन्होंने 90 का वो काला दशक देखा। हमारे यहां जून में स्कूल बंद हुआ करते थे। छुट्टियां इसलिए मनाई जाती थी क्योंकि हड़तालों का सीजन आने वाला होता था। कहा जाता था कि पत्थरबाजी का सीजन आने वाला है, अब कहीं बाहर चलते हैं। इन सभी चीजों पर रोक लगाना, कश्मीर की एक नई तस्वीर देश और विदेश में दिखाने का, बनाने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, वो सबसे बड़ी प्रेरणा है मुझ जैसे युवा के लिए और कई सारे उन युवाओं के लिए जो कश्मीर में अभी तक हकीकतन जमहूरियत के साथ लोग
लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ा करते थे, वो राजनीतिक दल कम, पॉलिटिकल ब्रोकर्स ज्यादा हुआ करते थे। उस पॉलिटिकल ब्रोकरेज पर पूरे का पूरा अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे वहां भी अलायंस हुआ। अब्दुल्ला परिवार के छोटे मियां साहब कश्मीर में एक बार बोले कि अगर मुझे यह मालूम होता कि इस अलायंस में आके मुझे सीट शेयरिंग करनी है तो शायद मैं सीट शेयरिंग करता ही नहीं। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई जाके उनसे यह पूछे कि राजनीतिक दल में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो क्या वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना था? इस तरह के ढकोसले, इस तरह की बातें, ये सारा नैरेटिव अब बंद हो चुका है। विपक्ष को ईवीएम की बजाय अपने दफ्तर में बैठी हुई पीवीएम, पार्टी वैनिशिंग मशीन पे काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के मामले में बांधने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से ईडब्ल्यूएम यानी इलेक्टोरल वर्किंग मशीनरी की तरह काम करना सीखना चाहिए।